हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 7वां पाठ, जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारः। बकस्य प्रतिकारः इसका अर्थ है बगुले का। बकस्य बगुले का, प्रतिकारः प्रतिकार अर्थात बगुले का बदला। एकस्मिन् वने शृंगाल बकः च निवसतः स्मः। एकस्मिन् एक वने वन में शृंगालः शृंगाल मतलब शियार, बकः बगुला, च निवसत च और निवसतः रहते इसमें थे। निवसत रहते इसमें थे। एकस्मिन् वने शृंगाल बकः च निवसतः इसमें, एक वन में शियार और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत। तयो उन दोनों की मित्रता आसीत थी। तयो मित्रता आसीत उन दोनों की मित्रता थी। एकदा प्रातः शृंगाल बकम अवदत्। एकदा एक बार प्रातः के समय शृंगालः शियार बकम बगुले से अवदत् बोला, मित्र हे मित्र, श्वः कल तुम मया मेरे सह साथ भोजन करो। एक बार प्रातः काल के समय, सुबह के समय, शृंगाल शियार जो है बकम बगुले से अवदत बोला, हे मित्र, कल तुम मया सह मेरे साथ भोजन करो। शृंगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्न अभवत्। शृंगालस्य शियार के निमंत्रण से बकः बगुला प्रसन्न अर्थात खुश अभवत हुआ। शृंगाल से निमंत्रण बक प्रसन्न अभवत। शृंगाल के शियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। अग्रिम दिने स भोजनाय शृंगालस्य निवासम आगच्छत। अग्रिम दिने अगले दिन सह वह भोजनाय भोजन के लिए शृंगालस्य शियार के निवास स्थान पर अर्थात घर पर आगच्छत गया। अग्रिम दिने स भोजनाय शृंगालस्य निवासम आगच्छत। अगले दिन वह अर्थात बगुला भोजन के लिए शृंगाल के घर निवासम घर आगच्छत गया। कुटिल स्वभाव शृंगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव वाले अर्थात बुरे स्वभाव वाले शृंगालः शियार ने स्थाल्यां थाली में बकाय बगुले के लिए क्षीरोदनम खीर अयच्छत दी। कुटिल स्वभाव वाले अर्थात बुरे स्वभाव वाले शियार ने थाली में बगुले के लिए क्षीरोदनम खीर अयच्छत दी। बकम अवदत च। बकम बगुला अवदत बगुले से अवदत बोला, च और मित्र हे मित्र, च और बगुले से बोला, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे आवा में अधुना सह एव खादावः। अस्मिन् इस पात्र में आवा में हम दोनों अधुना स एव एक साथ ही खादावः भोजन ग्रहण करेंगे। बकम अवदत च मित्र, बगुला
बगुले से बोला, मित्र, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे, इस पात्र में ही अर्थात इस थाली में ही हम दोनों अब साथ ही खाएंगे, भोजन करेंगे। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन काले, भोजन के समय, बकस्य, बगुले की, चंचु, चोंच, स्थालित, थाली से, भोजन ग्रहणे, भोजन ग्रहण करने में, समर्था, समर्थ, न अभवत, नहीं हो रही थी। भोजन काले बकस्य, भोजन करते समय, बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। अतः बकः, बगुला, केवल क्षीरोदनम, खीर को, अपश्यत, देखा, अर्थात वह सिर्फ देख रहा था, खा नहीं पाया। जो भोजन के समय जो बगुले की चोंच है वो थाली से, क्योंकि लंबी चोंच होती है तो उसको थाली से ग्रहण करने में दिक्कत हो रही थी, तो भोजन करने में समर्थ नहीं हुआ। अतः वह जो बगुला है केवल खीर को अपश्यत, देखता रहा, अर्थात खा नहीं पाया। श्रृंगाल तू सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यते, श्रृंगाल है शियार, तू तो सर्वम, सब, सारी, क्षीरोदनम, खीर, अभक्ष्यते, खा गया। और जो श्रृंगाल था, जो शियार था, वह तो सारी खीर ही खा गया। श्रृंगालेन वंचितः बकः अचिन्त्यते, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। श्रृंगालेन, शियार से, वंचिता, ठगा गया, वंचितः, श्रृंगालेन, शियार से, वंचितः, ठगे गए, बकः, बगुले ने, अचिन्त्यत, सोचा, यथा, जैसे, अनेन मया, इसके द्वारा, अनेन, इसके द्वारा, मया सह, मेरे साथ, व्यवहार कृत, किया गया, तथा वैसा ही, अहम, मैं, अपि भी, तेन, उसके सह, साथ, व्यवहरिष्यामि, व्यवहार करूँगा। श्रृंगालेन वंचित बकः, श्रृंगाल शियार से ठग गए, बगुले ने सोचा, जैसा इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया, तथा वैसा ही, अहमपि, मैं भी, तेन सह, इसके साथ, व्यवहरिष्यामि, व्यवहार करूँगा। एवं चिंत्यत स श्रृंगालम अवदत, एवं चिंत्यत्वा, ऐसा सोचकर, स, वह, कौन, बगुला, श्रृंगालम, श्रृंगाल से, अवदत, बोला, श्रृंगाल से बोला, मित्र, हे मित्र, त्वाम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। मित्र, हे मित्र, त्वाम अपि, तुम भी, स्व, कल, सायं, शाम के समय, मया सह, मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि, भोजन करोगे। एवं चिंत्यता स श्रृंगालस्य, ऐसा सोचकर, स, उस बगुले ने, श्रृंगालम, अवदत, श्रृंगाल से बोला, हे मित्र, तुम भी कल शाम के समय, मया सह भोजनम करिष्यसि, मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रेण श्रृंगाल प्रसन्न अभवत, बकस्य, बगुले के, निमंत्रण से, श्रृंगाल, शियार, प्रसन्न अभवत, प्रसन्न हुआ। यदा, जैसे, श्रृंगालः, शियार ने, सायं, शाम के समय, बकस्य, बगुले के, निवास स्थान पर, भोजनाय, भोजन के लिए, अगच्छत, गया। यदा, जब, श्रृंगालः, शियार, शाम के समय, बगुले के, निवासम, घर पर, भोजनाय, आगच्छत, घर, भोजन के लिए, आगच्छत, गया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत, तदा, तब, बगुले ने संकीर्ण मुख वाले, पतले मुख वाले, छोटे मुख वाले, कलश में क्षीरोदनम, खीर, अयच्छत, दी। तदा बकः, तब बगुले ने, संकीर्ण मुख वाले, मतलब संकीर्ण मुख वाले, संकुचित मुख वाले, अर्थात पतले मुख वाले कलश में क्षीरोदनम, खीर, अयच्छत, दी। श्रृंगालम, शियार, च अवदत, और शियार से बोला, मित्र, आवाम, मित्र, हे मित्र, आवाम अस्मिने पात्रे सह एव भोजनम कुर्वः,
हे मित्र आवाम, हम दोनों अस्मिन् पात्रे, इस पात्र में ही, अर्थात जो संकीर्ण मुख वाला पात्र था उस पात्र में ही, सह एव साथ ही, भोजनम भोजन कुर्वः करते हैं, भोजन करते हैं। बकः कलशात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत। बक और बगुला कलशात कलश से, चंचुआ अपनी चोंच से, क्षीरोदनम खीर अखादत खीर खाई, कलश में से खीर खाई, परंतु श्रृंगालस्य मुखम कलेश न प्रविशेत है, परंतु श्रृंगालस्य शियार का मुखम मुख कलश में न प्रविशत है, प्रवेश नहीं कर रहा था, परंतु शियार का मुख कलश में न प्रविशत है, प्रवेश नहीं कर सका। अतः बकः बगुले ने सर्वम सारी क्षीरोदनम खीर अखादत खाई। अतः बकः बगुले ने सर्वम क्षीरोदनम सारी खीर अखादत खाई। श्रृंगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। च और श्रृंगाल शियार तो केवल ईर्ष्या से अपश्यत देखता रहा। शियार केवल ईर्ष्या से अपश्यत देखता रहा। श्रृंगालस्य बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत् बकः अपि श्रृंगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। श्रृंगालः शियार ने बकं बगुले के प्रति यादृशं जैसा व्यवहार अकरोत् किया। बकः बगुले ने अपि भी श्रृंगाल के शियार के प्रति तादृशम वैसा ही व्यवहार कृत्वा करके प्रतीकारम बदला अकरोत लिया, व्यवहार करके बदला लिया। श्रृंगालः बकं प्रति यादृशम व्यवहारम, शियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार अकरोत किया, बकः बगुले ने भी शियार के प्रति तादृशम वैसा ही व्यवहार कृत्वा करके प्रतीकारम अकरोत बदला लिया। उक्तम अपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तस्माद् सद्व्यवहारतव्यं मानवेन सुखेशिना। आत्म दुर्व्यवहारस्य अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से, बुरे व्यवहार का, फल दुखदम दुखदायी अर्थात बुरा ही होता है। अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से बुरे व्यवहार का फल हमेशा दुखदम, हमेशा बुरा ही भवति होता है। तस्मात् सद्व्यवहारतव्यं मानवेन सुखेशिना, तस्मात् इसीलिए सुखेशिना सुख चाहने वाले मानवेन मनुष्य के द्वारा सद्व्यवहारतव्यम हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तस्मात् इसीलिए सुखेशिना सुख चाहने वाले मानवेन मनुष्य के द्वारा हमेशा सद्व्यवहारतव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए। शब्द अर्थ, ये इस पाठ में आए मुख्य शब्द अर्थ है। श्रृंगालः शियार, बकः बगुला, आसीत था यथी, एकदा एक बार ये अवयव है। अवदत बोला, शवः आने वाला कल, कुरु करो, स्थाल्यम थाली में, अयच्छत दिया, संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाला या तंग मुख वाले में,
सह एव, सह प्लस एव मतलब साथ ही, एव मतलब ही, सह मतलब साथ। चंचु चोंच, स्थालितः थाली से, अपश्यत देखता था या देखती थी, अभक्ष्यत खाया, चिंतित्वा सोचकर, प्रतिकारम बदला, सद्व्यवहारतव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पे सद व्यवहार तव्यम, तव्य प्रत्यय है ये, तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहिए अर्थ में यूज होता है ये। सुखेशिना सुख चाहने वाले के द्वारा। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य प्रारंभ होता है। प्रथम क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। ये सभी अवयव शब्द दिए हुए हैं। अवयव शब्द वे होते हैं जो किसी भी काल में कहीं भी स्थिति परिस्थिति में चेंज नहीं होता है, उनका अर्थ सेम बना हुआ रहता है, जो अर्थ रहता है वही रहता है, चाहे किसी भी काल में उनको हम यूज़ करें। यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र अन्यत्र, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, श्वः कल बीता हुआ आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, प्रातः सुबह प्रातः, अहनिशम रात दिन, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ, सायं शाम के समय। मंजूषात उचितम, मंजूषात मतलब पेटिका से, उचितम अवयव पदम, उचित अवयव पद को चित्वा चुनकर एक रिक्त स्थानम पूर्यते, खाली स्थानों को भरिए। ये मंजूषात पेटिका में अवयव शब्द दिए हुए हैं, इनमें से सही शब्द चुन के यहाँ पे हमको इन वाक्यों को पूरा करना है। भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, भ्रमण से स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यकारक होता है, तो किस समय होता है? प्रातः, प्रातः है मतलब सुबह के समय भ्रमण करना स्वास्थ्यकारी होता है। सर्वदा सत्यम वद, सर्वदा हमेशा, सत्यम वद हमें सच बोलना चाहिए। त्वाम कदा, तुम कदा कब, मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम कब मातुल के घर अर्थात मामा के घर जा रहे हो। दिनेशः विद्यालयम गच्छति, दिनेश विद्यालय जा रहा है। अहम मैं भी, अपि मतलब भी, अहम अपि मैं भी, तेन सह गच्छामि उसके साथ, गच्छामि जा रहा हूँ। अधुना अब, विज्ञानस्य विज्ञान के युगः अस्ति, विज्ञान का युग है, अब विज्ञान का युग है, तो यहाँ आएगा अधुना। अद्य मतलब आज, रविवासरः रविवार, अस्ति है आज रविवार है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखते, अधोलिखितानां नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखते लिखिए। श्रृंगालस्य मित्रम क आसीत, श्रृंगालस्य शियार का मित्र, मित्र का कौन आसीत था, श्रृंगाल का मित्र कौन था? बक है, बगुला, तो श्रृंगाल से यहाँ क की जगह बक आ जाएगा, तो श्रृंगालस्य मित्रम बक आसीत। स्थालित थाली में, क कौन, भोजनम भोजन, न अखादत भोजन नहीं खा पाया, थाली में भोजन कौन नहीं खा पाया? बक है, बगुला, क्योंकि वो लंबी चोंच वाला था तो उस चोंच में खाना नहीं आ रहा था, तो यहाँ क की जगह क्या आ जाएगा? बकः। स्थालित बकः भोजनम न अखादत, थाली में बक बगुला भोजन नहीं खा पाया, बक नहीं खाया था। बकः श्रृंगालाय, बगुला श्रृंगालाय, श्रृंगाल के शियार के भोजने, भोजन में, किम क्या, अयच्छत क्या दिया था, बगुले ने श्रृंगाल को भोजन के लिए क्षीरोदनम खीर, किम की जगह क्या आ जाएगा? क्षीरोदनम क्या दिया था भोजन में? खीर दी थी, तो बकः श्रृंगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। श्रृंगालस्य शियार का स्वभाव, स्वभाव कीदृश कैसा भवति है था, कैसा था उसका स्वभाव शियार का? तो कैसा था? कुटिल स्वभाव था, तो आ जाएगा श्रृंगालस्य स्वभाव कुटिलः भवति मतलब बुरे स्वभाव वाला था, तो श्रृंगालस्य स्वभाव क्रीदृश की जगह आ जाएगा कुटिलः, कुटिलः भवति। नेक्स्ट प्रश्न है पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखते,
पाठात इस पाठ में पदानी पदों को चुनकर अधोलिखिता नाम नीचे लिखिए विलोम पदानी विलोम शब्दों को लिखिए। इस पाठ में जो विलोम शब्द आए उनको लिखना है। शत्रु का क्या हो जाएगा विलोम? मित्रम, मित्र। शत्रु को विलोम शब्द मतलब अपोजिट जो होते हैं, तो शत्रु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मित्रम। सुखदम, सुख, तो इसका क्या जाएगा? दुखदम। शत्रुता, मित्रता। अप्रसन्नः, प्रसन्नः। दुर्व्यवहारः, सद्व्यवहारः। सायं, प्रातः। असमर्थः, समर्थः। मंजूषाते समुचित पदानि चित्वा कथा पूर्यतम। मंजूषाते इस पेटिका से उचित पद चुनकर कथा को पूरा करना। ये कथा दी हुई है प्यासे कौवे की। एकदा एक बार एकः एक काक कौवा पिपासितः प्यासा आसीत था। एकदा एक काक एक बार एक कौवा प्यासा था। स जलम पातुम, वह जलम जल पीने के लिए। पा धातु तुम प्रत्यय ये के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। तो स जलम पातुम, वह जल पीने के लिए। इतस्ततः, इधर उधर। अभ्रमत, घूम रहा था। परंतु कुत्रापि, कहीं भी। जलम, जल न प्राप्नोत, उसे प्राप्त नहीं हुआ। परंतु कहीं भी उसे जल नहीं मिला। अंते, अंत में। स वह, उसने, किसने? कौवे ने। एकम घटम, एक घड़े को। अपश्यत, देखा। घड़े में स्वल्पम, थोड़ी मात्रा में। जलम आसीत, जल था। घड़े में थोड़ी मात्रा में जल था। अतः स जलम, वह। जलम पातुम, जल पीने में। वह कौन? कौवा। जल को पातुम, पीने में। असमर्थ अभवत, वह असमर्थ था, असमर्थ हुआ। स एकम, वह एक। उपायम अचिंत्यत, एक उपाय उसने सोचा। स वह पाषाणस्य पत्थर खंडानी, पत्थर के टुकड़ों को। घटे अक्षिपत, घड़े में डालने लगा। उस कौवे ने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में अक्षिपत डालने लगा। एवं क्रमेण घटस्य जलम, और इसी क्रम में जो घड़े का पानी था ऊपरी आगच्छते, ऊपर आ गया। काकः, और कौवे ने। जलम पीत्वा, और जल पीकर। संतुष्टः अभवत, संतुष्ट हो गया। और वो जो कौवा था, प्यासा कौवा, वह जल पीकर संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एवं, परिश्रम के द्वारा कि कार्याणि, कार्य सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होते हैं। न तो मनोरथ ही, न कि सोचने से। मतलब जो कार्य होते हैं वो हमेशा परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मतलब सफल होते हैं। न तो केवल मनोरथ ही, मनोरथ से नहीं, केवल सोचने भर से नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तत्सम शब्दान लिखते। ये तत्सम शब्द है, इनके तत्सम शब्द लिखना है। मतलब इनको क्या कहते हैं संस्कृत में लिखना है। यथा, जैसे शियार है, शियार को संस्कृत में क्या कहते हैं? श्रृंगालः। ऐसे ही कौवा, कौवा को काकः। मक्खी, मक्खी को मक्षिका। बंदर, बंदर को वानरः। बगुला, बगुला को बकः। चोंच, चंचू। नाक, नासिका। बकस्य प्रतिकार है। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट पे लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।